हूं आपके साथ चारू कौशिक। उत्तर प्रदेश में रविवार को बहुप्रतीक्षित नए जिलाध्यक्षों की सूची जारी कर दी गई है। बीजेपी ने 98 जिलों में से 70 जिलों में नए जिलाध्यक्षों के नामों का ऐलान कर दिया है। इस सूची के आने के बाद अब नए प्रदेशाध्यक्ष के चुनाव का रास्ता भी साफ हो गया है। माना जा रहा है कि जल्द ही भाजपा अब नए प्रदेशाध्यक्ष के नाम पर मुहर लगा सकती है। पार्टी की ओर से केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को इसका चुनाव अधिकारी बनाया गया है। पीयूष गोयल अब यूपी प्रदेशाध्यक्ष के नाम पर मंथन के लिए जल्द ही लखनऊ जा सकते हैं। बीजेपी की नजर 2027 की विधानसभा चुनाव पर है। ऐसे में पार्टी किसी ओबीसी या ब्राह्मण चेहरे पर दाव लगाने की तैयारी कर रही है। इस लिस्ट में कई नामों को लेकर चर्चा भी की जा रही है। बीजेपी की कोशिश है कि जाति और तमाम समीकरणों को ध्यान में रखते हुए पार्टी का नया प्रदेशाध्यक्ष बनाया जाए। जिलाध्यक्षों का ऐलान होने के बाद अब नए प्रदेशाध्यक्ष को लेकर भी चर्चाएं तेज हो गई है। पिछले 2 बार के चुनाव पर नजर डाली जाए तो बीजेपी ने ओबीसी वर्ग से मौका दिया था, जिसका पार्टी को फायदा भी हुआ और बड़ी संख्या में पिछड़े वर्ग के लोग भाजपा के साथ जुड़े। साल 2017 में केशव प्रसाद मौर्य और 2022 के चुनाव में स्वतंत्र देव सिंह को प्रदेशाध्यक्ष बनाया गया। दोनों बार बीजेपी को अच्छी जीत मिली। और ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी जय त्रिपाठी लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधा उनका रुख करेंगे। जय, जिला अध्यक्षों की सूची जारी कर दी गई है। किन समीकरणों को ध्यान में रखते हुए, किन किन बातों को ध्यान में रखते हुए इनका चुनाव किया गया है, इनके नामों का ऐलान किया गया है? बिल्कुल चारू, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के जो अगर राजनीतिक समीकरण की हम बात करें तो इस वक्त उस पर पूरी तरह से ध्यान दिया जा रहा है। जिस तरीके से अभी आपने देखा कि 98 लोगों की एक लिस्ट जारी हुई और उसमें 35 लोग ब्राह्मण थे जो जिलाध्यक्ष बनाए गए। तो कहीं ना कहीं इस बार अगर ब्राह्मणों की बात करें तो ब्राह्मणों को साधने का पूरी तरह से प्रयास किया जा रहा है। वहीं हम समाजवादी पार्टी की बात कर ले तो वो कहीं ना कहीं पीडीए को जिस तरीके से बढ़ावा देते हुए नजर आए, इसको भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को ध्यान देना होगा। क्योंकि अब आपको बता दें, जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं जिला अध्यक्ष घोषित किए हैं, तो अब समाजवादी पार्टी भी 20 जिला अध्यक्षों को कहीं ना कहीं बदलने की तैयारी कर रहा है। वो भी एक नई लिस्ट घोषित करने वाला है। इसी बीच आपको बता दें, जिस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष के नामों की लगातार चर्चा चल रही है, इस वक्त अगर प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा, ये सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश में चर्चा का विषय बना हुआ। लखनऊ की अगर हम बात करें तो लखनऊ में आए दिन ये चर्चा चल रही कि जितने महानगर अध्यक्ष हो या जिला अध्यक्ष 2027 की तैयारी को लेकर बना दिया गया। ऐसे में जो सबसे बड़ी टीम के कप्तान की हम बात करते हैं तो टीम का कप्तान कौन होगा, प्रदेश का अध्यक्ष कौन होगा? क्योंकि जब 2017 की बात अगर करें तो केशव प्रसाद मौर्य ने जिस तरह से कमान संभाली थी, तो पीडीए को एक बड़ी मजबूती, ओबीसी वर्ग से कहीं ना कहीं एक देखा जाए तो काफी भारतीय जनता पार्टी को सफलता प्राप्त होती नजर आई। उसके बाद हम 2022 की बात करें, स्वतंत्र देव सिंह को एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी। उस जिम्मेदारी पे वो पूरी तरह से खड़े उतरते हुए नजर आए थे। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का जो परचम लहरा रहा था उसको कायम रखा था। वहीं आपको बता दें, उसके बाद भूपेंद्र सिंह चौधरी का नाम आया और भूपेंद्र सिंह चौधरी कहीं ना कहीं पश्चिम उत्तर प्रदेश से आते हैं और वहां से ये सोचा गया था, जाट परिवार से जिस तरीके से बात करें तो किसानों को कहीं ना कहीं एकजुट करने की बात थी, लोगों को जोड़ने की बात थी। एक बड़ी जिम्मेदारी थी भूपेंद्र चौधरी को बनाने का। एक यही कारण था कि उनको जब जोड़ा जाएगा तो कहीं ना कहीं समीकरण में फेर बदल नजर आएगा। लेकिन अभी आपने देखा जिस तरीके से चुनाव हुए थे, भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से उम्मीदें की थी, शायद वो उम्मीद नहीं हुई और रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आया। क्योंकि उस वक्त अगर हम बात करें तो जिस तरीके से लोगों को एकजुट करना था, वो शायद एकजुट करते हुए भूपेंद्र सिंह चौधरी नजर नहीं आए। कहीं ना कहीं तोड़ जोड़ की राजनीति चलती हुई नजर आई, लोग टूटते हुए नजर आ रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के खेमे में वो प्रेम नजर नहीं आ रहा था, जिसको लेकर कहीं भूपेंद्र चौधरी निशाना बनते हुए नजर आए। तो अब वह दिन दूर नहीं, प्रदेश अध्यक्ष के लिए पूरी तरह से तैयारी की जा रही। यदि अगर हम चारू बात करें, अगर ओबीसी वर्ग की अगर हम बात करते हैं और ओबीसी वर्ग में अगर हम बात करें किसी को प्रदेश अध्यक्ष बनाने के लिए, तो
ये जिम्मेदारी कहीं न कहीं एक बड़ी है। और जिस तरीके से पीयूष गोयल को कहीं न कहीं आधिकारिक रूप बनाया गया है कि वो इसकी घोषणा करेंगे, वो लखनऊ भी आएंगे, लोगों से बात करेंगे और वो ये घोषणा करेंगे कि आखिर नया प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा। अगर हम ओबीसी की बात कर ले तो ओबीसी में दो चेहरे बहुत ही मजबूत नजर आ रहे हैं, जिसकर कहीं कहीं चर्चा भी चल रही। हम बात कर लें तो बीएल वर्मा जो सांसद हैं, उनके नामों की चर्चा चल रही। वहीं पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह के नाम की भी एक बड़ी चर्चा है कि अगर हम ओबीसी वर्ग की बात करते हैं, ये दो वो चेहरे हैं जो प्रदेश अध्यक्ष की लाइन में सबसे ऊपर नजर आ रहे हैं। वहीं अगर हम जाति समीकरण की बात चालू कर लेते हैं तो जाति समीकरण में सामान्य वर्ग की हम बात करें, ब्राह्मण को एकजुट करना कहीं न कहीं एक बड़ी बात होती है। तो ऐसे में अगर हम बात करें तो सबसे ऊपर अगर नाम चल रहा है तो बस्ती के सांसद हरीश त्रिवेदी का नाम चल रहा है। और वहीं अगर हम बात करें तो डॉक्टर दिनेश शर्मा का भी नाम कहीं न कहीं पूरी तरह से चलता हुआ नजर आ रहा है। अब उम्मीद अगर हम बात करें सामान्य वर्ग की लेकर तो ये वो दो चेहरे हैं, चाहे हरीश त्रिवेदी की बात कर ले और चाहे हम डॉक्टर दिनेश शर्मा की बात कर लें, जो लगातार ब्राह्मणों के साथ खड़े नजर आते हैं। तो ऐसे में ये देखिए ब्राह्मण समीकरण को अगर जोड़ने का प्रयास किया जाएगा तो ये वो दो चेहरे हैं जिनका जल्द ही कहीं न कहीं प्रदेश अध्यक्ष घोषित होते हुए नजर आएंगे। बड़ा अगर बात करें तो समीकरण का बहुत खेल है, इस बार समीकरण को बहुत ध्यान दिया जा रहा है क्योंकि 2027 का जो चुनाव है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए साख का चुनाव है। जिस तरीके से उन्होंने 35 जिलाध्यक्ष ब्राह्मण दे दिए तो उससे उम्मीद ये जताई जा रही है कि कहीं न कहीं प्रदेश अध्यक्ष जो ब्राह्मण चेहरे पर कहीं न कहीं मोहर लग सकती है। वहीं महानगर अध्यक्ष की अगर हम बात कर ले तो महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी को जो बनाया गया वो भी कहीं न कहीं ब्राह्मण चेहरे हैं। तो देखा जाए तो लगातार इस बार अगर कार्ड खेलने की बात करें, भारतीय जनता पार्टी जो कार्ड खेलना चाहती वो कहने के ब्राह्मण कार्ड खेल सकती है। लेकिन अगर समाजवादी या विपक्ष की अगर हम बात करें, विपक्ष को देखते हुए अगर वो पीडीए जिस तरीके से तैयार हो रहा है, उस पीडीए को अगर तोड़ना होगा, भेदना होगा भारतीय जनता पार्टी को, तो कहीं ना कहीं ओबीसी पर वर्ग पे भी ध्यान देना होगा। ओबीसी वर्ग से किस तरीके से जो नाम चल रहे हैं बीएल वर्मा का या धर्मपाल सिंह, क्या इनको भी बनाया जा सकता है? तो ये भी एक चर्चा का विषय है। और लगातार चर्चाओं में हम अगर बात करें चारू, तो ये 4 नाम है, इनमें से कोई भी एक नाम पर मोहर लगती हुई साफ दिखाई पड़ी। और भारतीय जनता पार्टी की अगर हम चारू बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी में एक सबसे बड़ी बात देखने को ये मिलती है कि अपने किसी भी कार्यकर्ता को उठाकर कहीं भी बना देते हैं, कहीं भी पहुंचा देते हैं। चाहे हम राज्यपाल की बात कर ले तो यहाँ से उठाते हैं, कहीं जम्मू कश्मीर भेज देते हैं, हरियाणा भेज देते हैं, हिमाचल प्रदेश भेजते हैं, राजस्थान भेज देते हैं, कहीं पर। और अगर हम बात करें प्रदेश अध्यक्ष की या महानगर अध्यक्ष की या वार्ड किसी भी उसे, तो एक कार्यकर्ता को उठाकर क्षमता रखते हैं कहीं पर भी कुछ बनाने की। तो उम्मीद ये जताई, जो 4 नाम है ये तो पूरी तरह से इस पर चर्चा चल रहा है, क्या कोई नीचे का कार्यकर्ता ऊपर आकर बन सकता है? अगर बन सकता है तो क्या जो ये 2027 का किला भेदना होगा उसमें वो सक्षम नजर आएगा? ये एक सवाल भी बना हुआ है जिसको लेकर लगातार चर्चा चल रही। पीयूष गोयल पे एक बड़ी जिम्मेदारी है और वो दिल्ली में लगातार इसी विषय पर चर्चा हो रही है। और उम्मीद आपको बता दें, अब 2 दिन दूर नहीं, 2 से 4 दिन में कहीं ना कहीं प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा हो जाएगी कि आखिर कौन होगा नया उत्तर प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष। जो प्रदेश अध्यक्ष बनेगा उसके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी होगी, संगठन को मजबूत करना सबसे बड़ी बात होगी, कार्यकर्ता को एकजुट करना बड़ी बात होगी, और बूथ लेवल पर किस तरीके से काम होगा इन चीजों का भी विशेष ध्यान देना होगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार जिस तरीके से परचम लहरा रही उसमें कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती, उसका साफ कहना है कि बिल्कुल। जय, देखिए आपने संगठन मजबूती की बात की है। लोकसभा चुनाव की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं बहुत नुकसान हुआ था उत्तर प्रदेश में। लोकसभा चुनावों में सीटें काफी कम हो गई थी और बात अभी प्रदेशाध्यक्ष की हो रही है। 70 जिलों में जिलाध्यक्षों के नामों का ऐलान हुआ, जिसमें से 35 ब्राह्मणों को जिलाध्यक्ष बनाया गया है। और अभी आप जैसा बता रहे हैं कि ब्राह्मण कार्ड ही इस बार खेल सकती है भाजपा, दोबारा प्रदेशाध्यक्ष कोई ब्राह्मण ही बनाया जा सकता है। तो ये समीकरण इस तरीके से क्यों बनते हुए दिखाई दे रहे हैं? और अगर ऐसा है कि अगर इस बार बीजेपी ब्राह्मण कार्ड खेलेगी तो बाकी सारी जो जातियां हैं जो और साथ में आती उनको कैसे साथ पाएगी बीजेपी?
बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है चारू। जिस तरीके से अगर हम बात करें तो सबका साथ सबका विकास की कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी बात करती है, और अगर हम देखें तो उसमें कहीं ना कहीं अभी तक जो रिजल्ट देखने को मिल रहा है उसमें ओबीसी हो, एससी हो, सामान्य वर्ग हो, सभी को लेकर कहीं ना कहीं चलते हुए नजर आए। हम इससे पहले की बात कर लेते हैं, 2017 और 2022 में ओबीसी कार्ड खेला और ओबीसी कार्ड में कहीं ना कहीं सफलता प्राप्त होते हुए नजर आई। लेकिन उस वक्त भी अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को अगर हम बात करें, जो अभी वर्तमान में आपने देखा सांसद जब भूपेंद्र चौधरी को एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई, उस वक्त जो कार्ड खेलना था ब्राह्मण कार्ड, वो कार्ड शायद कहीं नहीं खेल पाए भूपेंद्र चौधरी, और जिसके कारण एकजुटता नजर नहीं आई। काफी ब्राह्मण सामान्य वर्ग के लोग नाराज भी नजर आया था, जिसका आपने अभी खामियाजा देखा, किस तरीके का रिजल्ट नजर आया था। जिस तरीके से हम बात करें रिजल्ट को लेकर कहीं ना कहीं फिर चर्चा की गई कि आखिर सभी वर्गों को अगर हम साथ रहे हैं, सबको लेके चल रहे हैं, तो ऐसे में ब्राह्मण क्यों नाराज है, किस विषय से नाराज है, किन कारणों से नाराज है। अगर हम उत्तर प्रदेश के लखनऊ में बात कर रहे हैं तो ब्रजेश पाठक को भी एक जिम्मेदारी दी गई, जो कि यहाँ पर उप मुख्यमंत्री के रूप में काम कर रहे हैं, उनको जिम्मेदारी दी गई कि ब्राह्मण को एकजुट करें, वो करते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी अगर हम बात करें, राज्यसभा सांसद डॉक्टर दिनेश शर्मा को एक जिम्मेदारी दी गई कि ब्राह्मण जो है वो कहीं छिटकने न पाए, भारतीय जनता पार्टी के साथ है और साथ ही रहें। और ओबीसी की बात अगर हम बात करें, ओबीसी बात को धर्मपाल सिंह को एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई, जो वो भी करते हुए नजर आ रहे हैं। स्वतंत्र देव सिंह की बात करें, वो भी। तो ऐसे में जो सबसे बड़ा नुकसान जो अभी देखने को मिला था, वो कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो ब्राह्मण वर्ग से नजर आया था, जिससे कहीं ब्राह्मण कार्ड को इस बार खेलने का पूरा प्लान किया गया है। अब देखना ही होगा जिस तरीके की जिम्मेदारी ब्रजेश पाठक को दी गई या डॉक्टर दिनेश शर्मा को दी गई है, क्या उस तरीके में पूरी तरह संयुक्तता नजर आ रही। अब इसलिए कहीं ना कहीं अगर हमारा ये मानना है कि जिस तरीके जिम्मेदारी दी गई, अब इसमें दो ही हैं, क्योंकि ओबीसी वर्ग पूरी तरह से इसमें भारतीय जनता पार्टी के खेमे के साथ खड़ा हुआ नजर आ रहा है। चाहे महिला वर्ग की बात करें, चाहे पुरुष वर्ग की बात करें, एससी एसटी को भी पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तरफ जोड़ लिया है। जो बात करें बसपा का वोट था, वो भी भारतीय जनता पार्टी के साथ साफ नजर आ रहा है। तो ऐसे में सिर्फ एक सवाल उठता है कि कहीं जो ये ब्राह्मण है ये कहीं ना छिटक जाए, किसी दूसरी पार्टी के साथ ना जुड़ा आ जाए, या अभी जो जोड़ तोड़ की राजनीति चल रही थी वो न होने पाए। इसके लिए उम्मीद ये जताई जा रही चारू कि ब्राह्मण कार्ड को खेला भी जा सकता है। तो ऐसे में अगर खेला जाता है तो ये दो वो नाम हैं जो ब्राह्मणों को एकजुट करने में सफलता प्राप्त करेंगे। क्योंकि अगर सफलता की बात करें, 2027 का जो चुनाव है ये भारतीय जनता पार्टी के लिए साख का चुनाव है, जिसके लिए तैयारियों की अगर हम बात कर ले चारू, अभी से तैयारियां हो गई। हम पॉलिटिकल अगर बात करें तो भी तैयारियां हो रही, प्रशासनिक अगर बात करें तो भी आप देख रही थी लगातार ट्रांसफर करे जा रहे थे, वहां पर भी कहीं ना कहीं पूरी जिम्मेदारी है कि 2027 तक पूरी तरह से जो योजनाबद्ध काम होना है वो पूरी तरह से हो। अब ऐसे में जिस जिला जय, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी देने के लिए।